सुनीलम जी, आप कई दिन से वहां थे, आप शुरुआत आज आपसे करना चाहूंगा। बिहार में जो सीन है, जो दृश्य है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, बीजेपी या उनका पूरा जो अलायंस है फंसा है। उन्होंने ये बढ़त बनाने की कोशिश की थी कि हमने देखिए सीटों का हमारा बंटवारा हमने कर लिया है, हो गया है। लेकिन बहुत सारे मोर्चे पर जो निकली थी खबरें, ये निकली थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, गुस्सा हैं। जिस तरीके से बड़े भाई की भूमिका उनका ये कि नहीं, 101 नहीं होना चाहिए जैसा पहले रहा। हालांकि पिछली बार से तुलना करें तो बहुत कम है पिछली बार की तुलना में, लेकिन कुल मिलाकर जो सारा कुछ हो रही है, जैसे आपने सुन लिया। इसके अलावा हम देख रहे थे कि जो पासवान है, पासवान की राजगिरी भी दे दीजिए, मोरवा भी दे दीजिए, चिराग पासवान, वहां जो सब कुछ चल रहा है, क्या दृश्य बन रहा है, क्या आप देखकर आप आए हैं, क्या आप पा रहे हैं? फिलहाल एक शुरुआती नोट आपका, डॉक्टर सुनीना। जी, बहुत शुक्रिया। असल में बिहार में ग्राउंड पर तो स्थिति एकदम स्पष्ट है। वहां पर महागठबंधन ने ये जो वोट चोरी का जो मसला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो पार्लियामेंट में नारा गूंज रहा था, वो वहां पर गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई है। और इसके खिलाफ में जो बिहार में बंद हुआ था और उसको जैसा ऐतिहासिक समर्थन मिला बिहार के लोगों ने किया, तो ये कि लोग खुद चुनाव लड़ने की तैयारी के अंदर हैं और वो चुनाव जो उनका है वो सरकारों से हो रहा है, दोनों सरकारों के खिलाफ में हो रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काफी ज्यादा काम कर रही है। हर जो जब देख रहे हैं पैरामीटर्स देख रहे हैं, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट वाले पैरामीटर्स देखे जाएं या बिहार से जो पलायन लगातार होता है उसका देखा जाए, या बाहर जो छात्र छात्राओं को पढ़ने जाना पड़ता है वो देखा जाए, या जो लगातार बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति रहती है उसको देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत ही खराब हालत है। तो कुल मिलाकर के ये सब बातें जो है उसके चलते पूरे बिहार के अंदर एक माहौल दोनों सरकारों के खिलाफ में बन गया है। उसको साधने के लिए कितना ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए देने की बात, अभी तक तो छोटा-मोटा होता था, 1000 रुपए, 12,000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए का कमिटमेंट्स होते थे, जो हम लोगों ने अपने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर हम लोगों ने देखे थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ 10-10 हज़ार रुपया दिया जाए। और ये भी हमने देखने के लिए आया कि तमाम सारे जो वहाँ पर महिलाएँ हैं, जब उनके साथ में बात हो रही है, तो वो वाली बात भी उन्हें लगता है कि भई अगर इश्यू ये है कि हमको कुछ मिल रहा है और बेरोज़गारी का सवाल है, तो वो बेरोज़गारी का सवाल जो है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और उसके अंदर जो है महागठबंधन ने एक बढ़त बनाने का काम कर लिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि वो रोज़गार देने का काम करेंगे, हर परिवार में एक व्यक्ति को रोज़गार देंगे। और उसकी प्रामाणिकता इस हिसाब से आ गई है कि जो 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का काम जो है तेजस्वी ने जो अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किया, तो एक विश्वसनीयता भी बन रही है। इसके साथ-साथ में ये जो एक विक्टिमाइज़ेशन वाला जो काम चल रहा है कि अब फिर से पूरे परिवार को फँसाना और एक तरीके से उन्हें चुनाव के कैंपेन के अंदर सुचारू रूप से वो ना कर पाएँ, इसलिए तमाम किस्म के हर्डल्स पैदा करने का काम करना, तो लोगों को ये भी लगता है कि भई पिछली बार की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो तो आरजेडी ही थी। उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करने का काम किया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जो है वो अगर निकाला उन्होंने उस चुनाव के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम किया, तो फाउल प्ले था। तो लोग जो है उस फाउल प्ले के खिलाफ के अंदर भी एक गोलबंदी लगातार हुई है। तो मुझे और ये भी लगता है कि जो केमिस्ट्री इस समय महागठबंधन की जो देखने को मिली, विशेष तौर पर जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो दिखी, आपने देखा कि कभी जो है राहुल गांधी गाड़ी चला रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव चला रहे हैं, जिस तरीके से दीपांकर जी साथ में हैं, पूरी लीडरशिप साथ में है। मतलब आप सोचिए कि स्टालिन से लेकर के और अखिलेश यादव तक साथ में खड़े हैं। तो एक बहुत कंसोलिडेटेड पिक्चर, बहुत एक तरीके से लेकिन मैं समग्र बीच में टोकूंगा पूरी सुनीलम जी, ताकत के साथ में। सुनीलम जी जी, सुनिए, बोलिए। इंडिया ब्लॉक में भी सब कुछ ठीक तो एकदम नहीं है, वहां भी खींचतान तो वहां भी है, वहां भी अभी तक वो जी, सीटों का जो बिल्कुल। शेयरिंग है वहां भी वो अटकी पड़ी है गाड़ी। हाँ, नहीं अटकी नहीं पड़ी है। देखिए, वो तो सीटों का मामला तो बहुत पहले से ही तय हो गया है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर
हर जो है अगर पिछली बार सीपीआई सीपीएम 2-2 सीट लड़े थे तो स्वाभाविक तौर पर वो ज़्यादा चाहेंगे। 19 सीट अगर सीपीआई एमएल लड़ी थी तो स्वाभाविक तौर पर वो ज़्यादा चाहेगी, क्योंकि सब लोगों ने काम किया है। अगर सीपीआई एमएल के 2 आज सांसद भी बने हुए हैं काराकाट से और सुदामा जी अगर जीते हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो ज़्यादा सीटें चाहेंगे, लेकिन कोई ब्रेक होने वाली कोई स्थिति किसी भी स्तर के ऊपर नहीं है। क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सारी चली है। मैं आपको कह सकता हूँ कि अब तक 15 से 20 मीटिंग्स जो हैं वो महागठबंधन की वहाँ पर हो चुकी हैं और घोषणा पत्र भी लगातार जो आपके बीच में जो आता है, मतलब एक-एक पार्ट से आ रहा है। कभी राहुल गांधी जी जा करके कुछ घोषणा करते हैं या कभी तेजस्वी करते हैं। ये एक घोषणा पत्र के ऊपर मोटे तौर पर सहमति हो गई है, जो अलग-अलग हिस्सों के अंदर आप लोगों के सामने जो लाया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि एक बेहतर ढंग से महागठबंधन जो है ये अपनी तैयारी कर चुका है और उससे ज़्यादा तैयारी जो है वो जनता के द्वारा की जा चुकी है और पहले भी जो है वो जो बड़ी एक नोट और पार्टी। आप मुझे तो एक नोट और दे जी, दीजिएगा। आप ग्राउंड जी। ज़ीरो पे रहे, कई जगह आप घूमे। एसआईआर जो आपने करीब-करीब मानिए 75 लाख के आसपास वोट गायब हुए, वो हुआ। या वहाँ जो आक्रोश है, ये किस 65 करवट लाख जी। 65 लाख क्या देखिए ये देखिए करवट। जी, जी। देखिए वो एसआईआर का जो मुद्दा था, वो मतलब अभी है तो पार्शियली अनरिज़ॉल्व्ड है। लेकिन ये कहा जाए कि मोटे तौर पर अगर 100 वोट की गड़बड़ थी, तो उसमें 90 जो हैं, उसको सेट राइट जो है वो किया जाए। तो इसके अंदर जो है, लेकिन उससे जो माहौल बना है वो ये है कि ये पूरी के तरीके से वोट की चोरी करना चाहते हैं। तो उसका एक जो एसआईआर का जो लाभ लेना चाहती थी भाजपा लेना चाहती थी, जेडीयू लेना चाहती थी, इलेक्शन कमीशन जितने एक फ्री हैंड काम कर रहा था, तो बहुत दबाव के अंदर इलेक्शन कमीशन आ गया। विशेष तौर पे एक्चुअली जो बीएलओज हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, उन्हें जान बचाना अपना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें उन्हीं को तो वहीं रहना ही है, चुनाव हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन बीएलओ कहाँ जाएगा? तो इसलिए जो है उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन को बहुत कुछ फ्री एंड फेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो पब्लिक के प्रेशर से होगा। सुनिए जी, आप जैसे मैंने हम लोग पहले चरण में आपने कहा, आप तो होके भी आए, वहां जो सीन आपने सारा उसको रखा भी। अब ये हो रहा है देखिए कि अब कहीं एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है एनडीए की ओर से। आप मैंने आपको इंडिया ब्लॉक का दिखाया कि इंडिया ब्लॉक में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके की चीजें आई हैं, अभी भी आया है कि वो कहीं चल रही है, जो बैठ के चल रही है उसमें अभी कांग्रेस तो इस मूड में फिलहाल में नहीं नजर आई है या नहीं दिखी है, जिसमें कि उन्होंने कह दिया है कि भाई जो सीटों से समझौता नहीं करेंगे। ये इस तरीके का अभी ताजा एकदम हाल का बयान है, अभी बैठक के बाद जो कहा गया है। एक ये, और दूसरा ये जो यू टर्न की भी कहीं सूचना है कि अब एनडीए को कहीं लग रहा है कि हमने नीतीश कुमार को नाराज किया है। निकले भी कि जीतन राम मांझियों, उपेंद्र कुशवाहा, इनकी सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं, वो बड़े भाई की भूमिका में लाने की भी कोशिश है। तो आप एक बार तो पहले वैसे तो ये कहा गया कि एक बार जब बीजेपी कुछ अनाउंस कर देती है एनडीए जैसे, तो पलटती नहीं है। लेकिन अब आ रहा है कि शायद जो 6 की जगह 7-7 सीटें दोनों को, जीतन राम मांझी को भी, उपेंद्र कुशवाहा को, और कहीं कुछ कंसिडरेशन में ये नीतीश कुमार भी हैं। तो इन सब पे क्या कहिएगा? ये चीजें, ये कहीं यू टर्न लेना, ये भी तो कहीं बीजेपी के लिए जाएगा और इंडिया ब्लॉक को फायदा पहुंचाएगा, और इंडिया ब्लॉक में जो चल रहा है उस पे दोनों पे आपकी टिप्पणी है। देखिए चुनाव के अंदर जो है कोई प्योरिटी ऑफ मीन्स का मसला नहीं है। येन केन प्रकारेण जो है वो सत्ता हासिल करने का मसला है। सभी के पास में अपना लंबा अनुभव है और नीतीश कुमार के पास में इस तरीके का अनुभव है कि वो इस बात को जानते हैं कि वो अभी एक तरीके से वो अनिवार्य बुराई जिसे कहते हैं ना, नेसेसरी इविल जो है वो बने हुए हैं। उनको जो है दरकिनार करके बिहार की अभी के पॉलिटिक्स और भविष्य की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोचा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास में कॉन्फिडेंस जो है इस बात को लेकर के ज़ीरो है। उसने कई बार बनाने की कोशिश की कि वो अकेले सरकार बनाने की बात करे, लेकिन उसको ये मालूम है अच्छे तरीके से कि जेडीयू के बिना या नीतीश के बिना वो सरकार बनाने का काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये पुल्स एंड प्रेशर्स चलते रहेंगे, कुछ सीटों का लेन-देन चलता रहेगा। लेकिन ये चुनाव जो है मैं ये बात बराबर कहता रहा हूँ कि चुनाव माहौल से होता है, चुनाव हवा से होता है। और हवा जो है वो एक बदलाव होने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग जो सब वहाँ पर इकट्ठे हुए, बदलो बिहार बनाओ नई सरकार।
तो 25 जन संगठन वहां इकट्ठे हुए, उन सब लोगों ने मिलकर तय किया। हम लोग जो है अब तक 20 जिलों में 2 बार गए तुषार गांधी जी और सब, और अभी फिर 22 तारीख से 3 तारीख तक फिर से पूरा एक बना हुआ है। तो इसमें एक फैक्टर ये है कि तमाम सारे लोग अलग अलग एक्सपर्टाइज के साथ काम कर रहे हैं। जैसे डेलू कर्नाटका है, जिसने कर्नाटका के चुनाव के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी सिविल सोसाइटी की ओर से। उनके सब एक्सपर्ट्स जो हैं वो बिहार के अंदर हैं। बदलो बिहार, और ये इसके साथ में भारत जोड़ो वाली जो पूरी टीम है, जो योगेंद्र यादव जी के और उनके साथ में काम करती है, वो लोग पूरे लगे हुए हैं। ये मैंने एक टीम का आपको बताया अभी। तो अलग अलग ढंग से लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, और सब लोग जो है नैरेटिव क्या होना चाहिए इसके ऊपर लोग फोकस करने का काम कर रहे हैं। इस समय जो है ये एंटी जो है वो अ, किसान सरकार है, ये वाली बात साबित है, क्योंकि वहां पर मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम नीतीश ने किया है। और मंडी की बहाली जो है वो वहां पर एक बड़ा मुद्दा बना है। वहां पर एमएसपी पर खरीद नहीं होती है तो किसानों का तबका नाराज है। मजदूरी तो मतलब ये है कि वहां पर पूरे देश में लगभग सबसे मिनिमम मजदूरी वहां पर मिल रही है, और जो है न्यूनतम मजदूरी भी कोई नियम कोई कानून वहां पर काम करता नहीं है। तो और अलग अलग तबकों के, और ये एंटी दलित जो पूरा एक अभी जो तीनों घटनाओं का जिक्र अभी हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उन लोगों ने किया है, तो ये एक जो न्यू इंडिया, मोदी जी का जो न्यू इंडिया बना है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस को भी वैसे ही बेइज्जत किया जाएगा, आईपीएस को भी वैसे ही बेइज्जत किया जाएगा, और जिसे हम भारत के लोग कहते हैं उनको पीट पीट के मार डाला जाएगा। तो जो न्यू इंडिया है, तो संविधान के प्रावधानों के बावजूद जो है वो दलित आज इस तरीके की स्थिति में जीने को मजबूर है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू बिहार के लिए भी होने वाला है। और बिहार के अंदर क्योंकि जो जो दलित है वहां पर वो बहुत फ्रेजाइल स्थिति में है, क्योंकि वहां पर आपको मालूम है कि खुद पिछली बार तो उन्होंने एक प्रॉक्सी के तौर पे काम किया था। मतलब थे वो जो है बीजेपी के साथ में, लेकिन हराने का काम जो है उन्होंने किया था नीतीश को। और इस बार जो है आप अगर देखेंगे कि पीके उस काम के अंदर लगे हुए हैं। पीके के पास में जितना पैसा पीके ने खर्च किया है, उतना पैसा पूरी बिहार के अंदर किसी भी पार्टी ने चुनाव के पहले नहीं किया। चुनाव के दौरान जो है वो बीजेपी सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेगी, लेकिन उसके पहले पीके ने खर्च किया है। तो पीके के इस समय आप अगर देखेंगे तो कार्टून्स जो हैं वो दिखलाई पड़ेंगे कि जो मतलब हाफ पैंट पहन करके पीके जा रहे हैं, और उनको एक तरफ से जो है मोदी जी पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से जो है अमित शाह पकड़े हुए हैं। तो मतलब एक तरीके से उनके पास में एक बड़ा हैंडल इसलिए है क्योंकि अपर कास्ट के जो है उन्होंने कई सारे इक्वेशंस वहां खड़ा करने का काम किया है। और वो जो है उनकी कोशिश ये है कि मैक्सिमम बार्गेन करने का काम करें। उस बार्गेन के अंदर कुछ सीटें उधर से, कुछ सीटें इधर से, कुछ अपना लोग निकालें, फिर वो किंग मेकर बनने की जो उनकी ख्वाहिश है, जो कि आपको मालूम है कि एक जमाने के अंदर भारतीय राजनीति में होता था कि भाई क्रिमिनल्स जो हैं जब ये बूथ छापे जाते थे बिहार के अंदर, तब ये होता था कि भाई बूथ छापने वाला ही खुद क्यों नहीं विधायक या सांसद बन जाए। तो बहुत सारे क्रिमिनल्स आ गए थे, लेकिन बाद में वो क्रिमिनल्स खत्म हो गए। उसी तरीके से इनको लगता है कि जब मैं दूसरे को जिता सकता हूं तो मैं खुद क्यों नहीं जीत सकता हूं। लेकिन इनको जो है ये समझ में आ गया है कि एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद में भी बिहार के अंदर जिस तरीके के सोशल डायनेमिक्स काम करती है, जिस तरीके की वहां पर हाईएस्ट लेवल की जो कॉन्शियसनेस है, तो उसमें ये सेंधमारी करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन डिसिसिव जो है इनका कोई रोल वहां पर हो नहीं सकता है। राइट, राइट, लेकिन बिल्कुल। ये अपनी तरफ से इस भूमिका को बनाने में लगे हैं। तो एंटी फार्मर, एंटी लेबर, एंटी दलित, अगर इस और जो है एक तरीके का एंटी डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो 20 साल जो है उसके अंदर जो कुछ इनको डिलीवर करना चाहिए था, अब वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि बिहार का जो मतदाता है वो वोट करेगा। और सबको ये भी मालूम है, एक सिंपैथी फैक्टर है तेजस्वी के साथ में, कि पिछली बार तो हमने इन्हें जिताया था, लेकिन और सरकार जो है इसने मैं मैनिपुलेट कर करके जो एक है, सवाल तो आपसे इसलिए जी। मैं एक सवाल आपसे आप ही से शुरू करके सबके पास जाऊंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने वो बड़ा दांव खेला नौकरी वाला। वो बहुत कुछ एक अलग तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है, और वो जो सारा कुछ है कि सिंपैथी भी है,
वक्त पे जिस तरीके से बीजेपी करती है, इनके प्रकार ने परेशान करना, वो सारा कुछ है। मैं दो चीजों पर बात कर रहा हूँ। एक तो क्या असल खेल 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद शुरू होगा, पहला एक। फिर सभी से इसी पे जाऊंगा, बिल्कुल छोटी छोटी 2-2 लाइन 3-3 लाइन की टिप्पणी। और दूसरा, आप देखिए, इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमकर निशाने पर, जो मैंने बमों की बात की थी, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी ने अपना दलित वाला जो कार्ड खेला, या जो दलित का वो रहा। अगर आप दूसरा देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी केरल वाले मसले पर है, वहां भी एक सुसाइड हुआ है, उसको लेकर प्रियंका गांधी का एक नोट है छोटा सा, वो देखिएगा उसको, वो मसला। और दूसरा कर्नाटक में भी है, कर्नाटक वाला भी है कि आप बैन करिए। देखिए ये है कि मृतक ने अपने सुसाइड नोट में साफ कहा है कि वह अकेले पीड़ित नहीं है, आरएसएस कैंप्स में बड़े पैमाने पर यौन शोषण हो रहा है। अगर ये सच है तो भयावह है, आरएसएस को इसकी जांच करानी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा, केरल से जुड़ा मामला है। क्या मामला है आप हम सभी जानते हैं कि मसला वो जो एक युवा इंजीनियर था, जो बचपन से कहीं संघ के साथ जुड़ा हुआ था, सारा कुछ था। तो ये चीजें हैं, ये क्या इस वक्त संघ को कहीं प्रेरित करेंगे कि आइए अब ये यहाँ जो चल रहा है सारा कुछ, क्योंकि संघ भी थोड़ा न्यूट्रल रहा है। आपसे लेकर वापस आऊंगा, छोटी छोटी टिप्पणी सुनील जी, देखिए ये जो है बीजेपी जो पार्टी विद डिफरेंस कहती है, वो डिफरेंस आता है आरएसएस के माध्यम से। तो आरएसएस का आपसे ज्यादा कौन जानता है? राघव जी की पूरी कहानी जो है वो तो आपके सामने है। वित्त मंत्री के स्तर का जो पूरा मसला था, और उसके अंदर जो बात साबित भी हो गई कि वो उस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन था, लेकिन जो है सजा एक तरीके से जेल में लंबा रहने के बाद में फिर बच इसलिए गए कि कहा कि कंसेंट के साथ था। लेकिन जो है ये इसकी जिसे कहा जाए कि सच्ची कहानियाँ जो हैं, वो पूरे देश के अंदर जानी जाती हैं और वो पब्लिक डोमेन के अंदर हैं। लेकिन इससे जो आरएसएस का एक तो अभी जो चल रहा है, वो आपने पोस्टर देखा होगा कि तालिबानी और सनातनी, वो दोनों जो है गले मिल कर के चल रहे हैं। मतलब ये है कि आप खुद तालिबानी मंत्री को बुलाते हैं, महिला पत्रकारों को उसके अंदर एंट्री नहीं देते हैं, और फिर यहाँ पर आप जो है मुसलमानों की लिंचिंग करने का काम करते हैं। तो ये जो पाखंडी जो चरित्र है, जबकि आप ये कहते हैं कि आरएसएस जो है वो चरित्र निर्माण वाला संगठन है, और उसका जो चरित्र उभर करके सामने आता है वो पाखंडी चरित्र उभर करके आता है, वो विकृत चरित्र उभर करके सामने आता है। तो इसका स्वाभाविक तौर पर असर पड़ने ही वाला है। जो बहुत सारे लोग इस तरीके से मानते थे कि भाई ये तो बड़े अच्छे से लोग हैं, तो वो अच्छे लोगों का जो चेहरा है, वो जो आपने कहा है, जो प्रियंका जी ने जो 4 वीडियो लगाए हैं, वो चारों वीडियो के अंदर अलग-अलग जगह पर आरएसएस ने जो काम किया, वो दिखलाई पड़ता है। और मेरे यहाँ तो मुल्ताई के अंदर अभी आपको मालूम है कि जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश हुई, वो तो आरएसएस का जिला प्रमुख था, और सबसे पहले उसी ने ही झापड़ मारा, और उसी के बाद में उसको बचा करके जो लेके गए तो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। तो कुल मिला करके जी। तो इसलिए आरएसएस वाला पूरा जो मसला है, वो तो बहुत गंभीर है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आने वाली हैं। बहुत सारे जिसे कहा जाए अभी हाइड्रोजन बम तो आना बाकी है, लेकिन वो तो जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन बम किस तरीके से इलेक्टोरल मैनिपुलेशन होता है या वोट चोरी करने का मामला होता है, तो वो सही समय के ऊपर उसको निकाला जाएगा। लेकिन ये छोटे-मोटे जो भी चल रहे हैं, पटाखे जो चल रहे हैं, या रस्सी बम जो चल रहे हैं, इसका भी काफ़ी बड़ा असर राजनीति के ऊपर जो है वो दिखलाई पड़ेगा।